नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 482 CRPC, सेक्शन 528 BNSS एक्ट के अंडर क्वॉश की एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट में मूव करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो उसमें पहली गाइडलाइन है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आप देखिए। सेकंड, क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। थर्ड, क्या एविडेंस इन सपोर्ट है भी या नहीं है। फोर्थ, अगर प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि केस बन रहा है, बट अगर आप डीपली एफआईआर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तो सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं करता है। केस तो लग रहा है बन रहा है, बट वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है जिस सेक्शन को वहाँ मेंशन करा गया है। फिफ्थ, क्या जो मैंने कार्य करा है, जो मैंने एक्शन करा है, वो एक्शन ऐसा एक्शन तो नहीं है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या वो स्टैट्यूटरीली बाहर तो नहीं है कहीं किसी एक्शन के एक्ट के अंदर। लास्टली, अगर एफआईआर मैलिफाइड इंटेंट से करी गई है, मतलब इंटेंशन ये थी कि आपको फंसाएं और फिर एफआईआर हुई है और आपको पता है कि इस तरह से फंसाने पे एफआईआर हुई है, तो आप उस चीज़ को भी इन्वोक करने की कोशिश कर सकते हैं। सिक्स्थ, अगर कोई एफआईआर चल रही है और आपका सेटलमेंट हो जाता है, बेसिकली फैमिली डिस्प्यूट्स में ज़्यादा है, तो फैमिली डिस्प्यूट्स में क्योंकि वो मॉनिटरीली बैक्ड भी होते हैं, तो कोर्ट कहता है कि उसके अंदर भी एफआईआर क्वॉश हो सकती है। तो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस। जब आप अपनी एप्लीकेशन मूव करें तो इनको बहुत डीपली पढ़ें। ये सिर्फ 5 पॉइंट से जो मैंने आपको बताया है, जब आप इसको तैयार करेंगे तो एक एक चीज़ को बहुत डीपली विद साइटेशंस तैयार कीजिए। फिर जनाब के पास जाइए कि जनाब दीज आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस एफआईआर शुड गेट क्वॉश्ड एंड दीज आर द जजमेंट्स विच सपोर्ट माई पॉइंट। आप उसको एक्सप्लेन करिए। अगर ये चीज़ फॉल हो जाती है तो एफआईआर क्वॉशिंग के चांसेस आपके बढ़ेंगे, बिकॉज यू आर फॉलोइंग लॉ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।